Hello students, I am Garima Purohit. Today we are going to discuss about lesson 11 When by Virginia Woolf. General English. You are welcome to Navankur Digi Lessons from the house of Navankur. Today we shall read about MP Board Class 10th English book The Spring Blossom. The name of this chapter, Wind. Wind means हवा या वायु. By Virginia Woolf. It is written by Virginia Woolf. इसके राइटर हैं Virginia Woolf. विंड पोयम, इसको सुब्रमण्या भारती ने भी लिखा है और वर्जीनिया वुल्फ ने भी लिखा है. तो जो 9th के सिलेबस में है वो सुब्रमण्या भारती ने लिखी हुई है विंड पोयम, और अभी ये जनरल इंग्लिश 10th क्लास ये वर्जीनिया वुल्फ ने लिखी है. दोनों पोयम में डिफरेंसेस हैं. तो आज हम देखते हैं वर्जीनिया वुल्फ की पोयम विंड. नाउ लेट्स स्टार्ट. मीनिंग. टॉस. टॉस का मीनिंग तो आप सभी को पता ही होगा, उछालना. ब्लो, बहना. अराउंड, चारों ओर या चारों तरफ. अक्रॉस, के पार या बीच में. हिट, छिपाना. पुश, धकेलना, धक्का मारना. लाउड, जोर से या तेज. ब्लोअर, बहने वाली, बहाने वाली. बीस्ट मीन्स जंगली जानवर. यहाँ पर बीस्ट का मीनिंग आपको ध्यान से देखना है क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है. बीस्ट मीन्स जंगली जानवर. नाउ लेट्स स्टार्ट. पोयम से फर्स्ट स्टैंजा. I saw you toss the kites on high and blew the birds about the sky, and all around I heard you pass like ladies' skirt across the grass. O wind, a blowing all day long, O wind, that sang so loud a song. ऐसा मैंने तुम्हें पतंगों को ऊपर उछालते हुए देखा है. टॉस मतलब उछालना या उठाना. काइट्स पतंग. ऑन हाई मतलब ऊपर की तरफ. मैंने तुम्हें पतंगों को ऊपर की तरफ उछालते हुए देखा है. एंड ब्लो द बर्ड्स अबाउट द स्काई, और पक्षियों को आकाश में उड़ाते देखा है. मीन्स हवा की वजह से ही पतंग आकाश में उड़ती है और हवा की वजह से ही पक्षी आसमान में उड़ पाते हैं. एंड ऑल अराउंड आई हर्ड यू पास, और चारों ओर मैंने तुम्हें गुजरते सुना है. मीन्स हम हवा को देख नहीं पाते हैं, हम उसे महसूस कर पाते हैं कि हवा हमारे चारों तरफ है. लाइक लेडीज स्कर्ट अक्रॉस द ग्रास, जैसे कि नारियों के वस्त्रों को घास के आसपास. मीन्स जब जो लेडीज़ का स्कर्ट होता है मीन्स हम कह सकते हैं लहंगा, और यदि वो ऊंची ऊंची घास के आसपास चल रही हो तो वो घास और लहंगे की मिक्स जो आवाज़ आती है तो वो हवा की ही होती है. तो ऐसे ही हमने तुम्हें महसूस किया है. ओ विंड आ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ओ विंड दैट सिंग्स सो लाउड ए सॉन्ग. ओ हवा तुम पूरे दिन बहती रहती हो. ओ विंड, ओ हवा, दैट सिंग्स, और एक ऊंचे स्वर में गीत गाती रहती हो. सो लाउड ए सॉन्ग, ऊंचे स्वर में गीत गाती रहती हो. तो कभी हवा से कहता है कि तुम पूरे दिन बहती रहती हो और ऊंचे स्वर में गीत गाती रहती हो. नेक्स्ट स्टैंजा. आई saw the different things you did, but always you yourself hid. I felt you push, I heard you call, I could not see yourself at all. O wind, a blowing all day long, O wind, that sings so loud a song. ऐसा मैंने तुम्हें देखा है विभिन्न प्रकार के काम करते हुए. डिफरेंट मतलब अलग अलग प्रकार के कार्य करते हुए. बट ऑलवेज यू योर सेल्फ हिट, लेकिन तुम अपने आप को हमेशा छुपाती रहती हो. मीन्स हवा हमें दिखाई नहीं देती है. आई फेल्ट यू पुश, मैंने महसूस किया है तुम्हें पुश करते हुए, धक्का देते हुए. आई हर्ड यू कॉल, तुम्हें पुकारते हुए, बुलाते हुए. आई कुड नॉट सी योर सेल्फ एट ऑल, लेकिन मैंने तुम्हें बिल्कुल भी या कभी भी नहीं देखा.
तो हम हवा को केवल महसूस ही कर सकते हैं। जब हवा तेज़ चलती है, बहुत तेज़ तूफान का रूप ले लेती है, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें पीछे से धक्का दे रहा हो, और उसकी तेज़ तेज़ आवाज़ आती है। जैसे गर्मियों में लू की आवाज़ का आना, तो वो हवा की आवाज़ होती है, बहुत तेज़ चलती है वो। ओ विंड आर ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ओ विंड दैट सिंग्स द लाउडेस्ट सॉन्ग। ओ हवा तुम पूरे दिन बहती रहती हो, ओ हवा और ऊंचे स्वर में गीत गाती रहती हो। नाउ लेट start last stanza of this poem. O you that are so strong and cold, O blower, are you young or old? Are you a beast of field and tree, or just a stronger child than me? O wind a blowing all day long, O wind that sings so loud a song. O you that are means हवा तुम कितनी ताकतवर हो, स्ट्रांग हो, और कैसी हो, ठंडी हो। ओ ब्लोअर, ओ हवा, ब्लोअर भी यहाँ पर हवा को कहा गया है, ओ बहने वाली हवा। यू यंग मतलब तुम युवा हो, और ओल्ड या फिर वृद्ध हो। आर यू ए बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री, क्या तुम खेत या वृक्षों के कोई पशु हो। ओ यू बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री मीन्स क्या तुम कोई जंगली जानवर हो। और जस्ट स्ट्रॉन्गर चाइल्ड दैन मी, या केवल एक मुझसे ज़्यादा ताकतवर बच्चे हो। और जस्ट स्ट्रॉन्गर चाइल्ड दैन मी। ओ हवा तुम दिन भर बहती रहती हो, और ओ हवा तुम ऊँचे स्वर में गीत गाती रहती हो। तो कभी इस पोयम में जो पोइट है वो यही पूछ रहा है कि हवा कैसी है, उसके कार्यों को हमने देखा है, उसे महसूस किया है, तो वह कैसी है, वह युवा है या वृद्ध है, या वह कोई जानवर है, या कोई बच्चा है, ताकतवर बच्चा है। बहुत ही अच्छी पोयम है और वेरी इंपॉर्टेंट पोयम है। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है एग्ज़ाम में। सेंट्रल आइडिया देखते हैं पोयम का। It is nature poem by Virginia Woolf. The wind causes the kites to go up and the birds to fly in the sky. It blows throughout the day. It makes a loud sound. Then what it blows fast so we cannot see the wind. It causes great things to happen sometimes. It is strong enough to bring disaster and other times it is cool and pleasant. वर्जीनिया वुल्फ द्वारा लिखी गई यह पोयम प्रकृति का वर्णन करती है। इट इज़ नेचर पोयम। जो हवा है वह पतंगों को ऊपर उठाती है और पक्षियों को आकाश में उड़ने में मदद करती है। यह पूरे दिन बहती रहती है। जब यह तेज़ होती है तो और ऊंची आवाज़ करती है, बहुत तेज़ चलती है तो उसकी आवाज़ आती है। इट मेक्स अ लाउड साउंड व्हेन इट ब्लोज फास्ट। यद्यपि हम हवा को कभी देख नहीं सकते, पर उसकी वजह से कई बड़े बड़े कार्य होते हैं। कभी यह इतनी प्रबल होती है कि विनाश ला सकती है। ब्रिंग डिजास्टर, डिजास्टर मतलब विनाश ला सकती है। जैसे तूफान आता है तो बहुत कुछ नष्ट हो जाता है, पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, घरों की छत उड़ जाती हैं, तो कई प्रकार के ये विनाश लेकर आती है। एंड अदर्स टाइम, और हमेशा यह कैसी होती है, कूल एंड प्लीजेंट मतलब शीतल और सुहावनी और सुख देने वाली होती है। तो मीन्स हवा के बिना, पवन के बिना, वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें इसको सेफ रखना चाहिए, इसको प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। क्वेश्चंस देखते हैं। हु टेक्स द काइट्स हाई? What does the wind always do? How does the wind work? What does the poet want to know about the wind? What does the poet ask the last stanza? हम आपको इस पोयम का अर्थ बता चुके हैं, तो सारे क्वेश्चन आंसर आपको इस पोयम में ही मिलेंगे। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। हु टेक्स द काइट हाई मीन्स पतंग को कौन ऊपर ले जाता है, तो इसका वन वर्ड में ही आंसर देना है। हु के प्लेस पर हम लिख देंगे विंड। विंड टेक्स द काइट्स हाई।
What does the wind always do? हवा हमेशा क्या करती रहती है? तो क्या करती रहती है? द विंड ऑलवेज हाइड्स इटसेल्फ. वह अपने आप को हमेशा छुपाए रखती है. द विंड ऑलवेज हाइड्स इटसेल्फ. हाउ डज द विंड वर्क? हवा कैसे काम करती है? तो इसका आंसर हम समरी में देख सकते हैं, अबाउट द पोएम में देख सकते हैं. विंड ऑलवेज डज डिफरेंट थिंग्स. इट पुशेस, इट ब्लोज और ले लॉन्ग. तो हवा हमेशा बहुत प्रकार के कार्य करती है ना. पतंगों को ऊपर उठाती है, पक्षियों को उड़ाने में मदद करती है, हमें धकेलती है और हमेशा बहती रहती है. What does the poet want to know about the wind? कवि हवा के बारे में क्या जानना चाहता है? तो क्या जानना चाहता है कि वह कैसी है. एक युवा है या वृद्ध है या फिर कोई जंगली जानवर है. तो हम लिख सकते हैं, ही वॉन्ट्स टू नो वीदर विंड इज़ ओल्ड और यंग. ये आपको लास्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा. एंड व्हाट डज द पोइट आस्क इन द लास्ट स्टैंजा? तो लास्ट स्टैंजा में भी कवि ने क्या पूछा है कि पोयम में लास्ट स्टैंजा में कि हवा कैसी है. तो आप जो लास्ट पैराग्राफ है वो उसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं. In the last stanza, the poet asks whether he is beast of field and tree or just a stronger child than him. Means अंतिम स्टैंजा में कभी क्या पूछता है कि वह मैदानों या पेड़ों पर रहने वाला कोई जानवर है या फिर कोई ताकतवर बच्चा है. तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं. I hope you have understand this poem. In the next video, we will chat with new topic. Thank you very much and all the